Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Good morning, everybody. Good morning, Vishwarup sir. Good morning, Pravi sir. Good morning, all the leaders. Good morning, and seem busy. Good morning, also. everybody. Seem busy. Yes. Good morning, everybody. Good morning, all the participants. So, आप लोग कैसे? अच्छे ही होंगे शायद. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज. आप लोगों को मालूम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है. देखिए हम लोगों का जो सिस्टम है 7 सिस्टम आप लोगों को मालूम है. 7 सिस्टम जो होता है 7 सिस्टम में बहुत सारा चीज है. हम लोग को 7 सिस्टम फॉलो करना पड़ता है. लेकिन वहां पे एक पार्ट होता है जिसको फॉलो अप बोला जाता है. अगर कोई बंदा कोई प्रोस्पेक्ट आपका प्लान देखता है, प्लान देखने के बाद उसको हम लोग फॉलो अप करते हैं. सही है कि नहीं? फॉलो अप करना पड़ता है कि उसके मन में कुछ सवाल होता है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन वो देता है. उस ऑब्जेक्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है. लेकिन ज्वाइनिंग जो आता है ना, ज्वाइनिंग हम लोग जो करवाते हैं वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से ही आता है, फॉलो अप से आता है. अगर आप ऑब्जेक्शन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो वो बंदा ज्वाइन नहीं करेगा. ये सिंपल चीज है. आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनाने के बाद अगर आपने उसको मीटिंग में इनवाइट किया, हम लोग जो प्लान शो मीटिंग करते हैं, आपने मीटिंग में भी उसको इनवाइट किया, मीटिंग्स देखने आया, वो मीटिंग इनवाइट करे, पूरा प्लान वो देखा. हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन जो करते हैं, प्रवीण सर करते हैं, अलग अलग लीडर प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, वो प्लान भी देखा. देखने के बाद उसके मन में कुछ सवाल होता है. ये नॉर्मली होगा. अगर वो बंदा इंटरेस्टेड है, अगर वो बंदा ध्यान से सुना, आपका वो प्रेजेंटेशन ध्यान से सुना है, तो उसके मन में कुछ सवाल होगा. वो सवाल आपको बताएगा कि सर ऐसा है, वैसा है, वैसा है. ज्यादातर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं. तो उसी ऑब्जेक्शन को कैसे आप हैंडल करेंगे, उसको आंसर कैसे देना पड़ेगा, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए. लेकिन अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे ना, तो बंदा आपके साथ जुड़ेगा नहीं. अगर दूसरा कोई बंदा होगा जो आपका सीरियस होगा, जिसको वो मालूम है, वो दूसरे किसी जगह ज्वाइन कर जाएगा, किसी टीम में ज्वाइन कर जाएगा, लेकिन आपके तरह आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा. वेस्टीज में ज्वाइन करेगा लेकिन दूसरे लीडर के साथ ज्वाइन करेगा. तो आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि जो क्वेश्चन वो बोले, मेरा कुछ नॉर्मल, मान लो हम लोग जो एग्जाम देने जाते हैं, अगर मान लो एग्जाम का मतलब क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, ये अगर पहले से आपको पता चल जाए तो कैसा रहेगा. हमने क्लास 10 में एग्जाम दिया है, क्लास 12 हमने एग्जाम दिया है, कॉलेज में भी हम लोग एग्जाम देते हुए आए. अगर ऐसा होता, मान लो आप सोच लो, हम लोग जब एग्जाम देने, हम लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं. एग्जाम देने से पहले अगर आपको मालूम है कि कौन सा सवाल आने वाला है, अगर आपको ऐसा पता होता और उसका आंसर भी पता होता तो कैसा रहता, आप सोच के देखिए. अच्छा होता ना. तो यहाँ पे भी वैसा ही आपको वही सिखाया जाएगा कि जनरली कुछ क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है, जो हर एक बंदा से आता है. अब मान लो कोई अलग अलग क्वेश्चन करेगा, कोई ये 2 सवाल करेगा, कोई तीसरा सवाल करेगा, कोई चौथा वाला ऑब्जेक्शन देगा, अलग अलग ऑब्जेक्शन वो देता है. तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है, अगर उसका आंसर आपको मालूम है, क्या बोलना है, क्या जवाब उसको देना है, अगर वो आपको पता है तो सबसे बेस्ट है आपके लिए. वो अगर आपको पता चल जाएगा तो सबसे बढ़िया है ना एग्जाम के लिए. तो वही मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है. जो जो ऑब्जेक्शन आता है प्लान देखने का बाद, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो उसको कैसे आंसर करना है. तो मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, आप लोग सब नोट डाउन करिए, एक एक पॉइंट लिखिएगा. लेकिन जो मैं आंसर दूंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा. ये आंसर आपको पता होना चाहिए. ये आंसर सबसे इंपॉर्टेंट है. टॉपिक आपको मालूम है, आप लोग जो लोग प्लान दिखाते हो, फील्ड में काम करते हो, उनको मालूम है ऑब्जेक्शन क्या क्या आता है, जनरली ऑब्जेक्शन क्या आता है. तो मैं वहीं से लेके ऑब्जेक्शन कुछ आपके लिए लाया हो, 1 2 3 4 करके मैं पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो वहां पे आपको क्या आंसर देना पड़ेगा वही मैं आपको सिखाऊंगा. चलिए तो मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, एक एक पॉइंट हम बताएंगे, उसके बाद हम लोग उसके लेके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. तो ज्यादातर पॉइंट लगभग 1 2 3 4 आप लोग नोट कर लीजिएगा. इससे अलावा जनरली कोई ऑब्जेक्शन आता नहीं है. अगर कोई आएगा तो हम लोग बाद में इसके उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं सर, थोड़ा मुझे रिप्लाई करके बताइएगा स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं. अच्छा. सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है.
ओके सर, थैंक यू। सो जो बता रहा था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको एक थ्योरी पूरा दिमाग में घुसा लेना है। पहला एक यूनिवर्सल थ्योरी है जिसको आपको माइंड में पूरा बिठा बैठा देना है कि जिसको आपको फॉलो करना है। कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कोई भी ऑब्जेक्शन आता है प्लान देखने बाद, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ भी सवाल पूछे, आपको एक थ्योरी आपको हर वक्त अप्लाई करना है, जिस थ्योरी को बोला जाता है फील फेल एंड फाउंड थ्योरी। फील फेल्ट एंड फाउंड थ्योरी ये हर जगह में अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये कैसे होता है? एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कोई बंदा आपको बोलता है कि ये तो लोगों को लूटने का बिजनेस है। अगर कोई आपको बोल रहा है प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद, ये तो लोगों को लूटने का बिजनेस है, ये सब धंधा मैं नहीं करूंगा। जैसे ही वो आपको बोल रहा है ना, आप उसको सेम चीज बोलो। पहले आप जो बात बोल रहा है ना, उसको आपको फील करना पड़ेगा। क्या फील करोगे आप? वो जो बोल रहे हैं आपको उसको अपोज नहीं करना है। ऐसा नहीं, नहीं भाई एक ऐसा आप गलत गलत बात बोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप बात मत करो। फील फेल थ्योरी का मतलब ये है कि जो वो बोल रहा है पहले उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको आपको फील करना पड़ेगा, उसके हाँ में आपको हाँ मिलाना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि वो बंदा आपके हाँ में हाँ मिलाए, अगर आप ये चाहते हो, आप क्या चाहते हो? वो बंदा आपके हाँ में हाँ मिलाए, यही चाहते हो ना आप? यही चाहते हो, जो आप बोलो वही आप करे, तो उसके पहले आपको उसके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप ये चाहते हो कि वो बंदा आपके हाँ में हाँ मिलाए, तो आपको ये करना पड़ेगा उस पहले कि उसके हाँ पे आपको हाँ मिलाना पड़ेगा। ये आपको सबसे पहले करना है, ठीक है? उसी को बोला जाता है फील फेल फाउंड। अगर वो ऐसा बोल रहा है उसको आप फील करो, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद आप बोलो कि आप जो सही बोल रहे हो ना, एकदम सही बात है। पहले दिन मैंने जब प्रेजेंटेशन सुना था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। आप जो बोल रहे हो कि ये लोगों को लूटने का बिजनेस है, मैं जब पहले दिन प्रेजेंटेशन सुना था ना, तब मुझे भी ऐसा ही लगेगा ये लोगों का लूटने का बिजनेस है। अब वो क्या सोचेगा, अरे ये तो मेरी तरह बात कर रहा है, ये तो मेरी तरह बात कर रहा है। आप उसके अगेंस्ट में बात मत करो, आप उसके फॉर में बात करना पड़ेगा, आपके उसके पक्ष में बात करना पड़ेगा। तो आप उसके अगेंस्ट में मत जाओ। तो पहले आपको उसको फील करना है, उसके बाद उसको बोलो हाँ भाई आप जो बोल रहे हो मुझे भी पहले दिन ऐसा लगा, लेकिन बाद में मैंने जब पूरा सिस्टम देखा, पूरा बिजनेस समझा, सीनियर से बात किया, तब मुझे पता चला ये तो कुछ अलग ही सिस्टम है। पहले जब मैंने सुना था, मुझे ऐसा ही लगा था कि ये तो अगर ये ऐसा चीज है कि मुझे ये तो लोगों को लूटने का धंधा है। ये तो लोगों इसके नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे छह, ये तो लोगों को लूटने का धंधा है। मुझे भी पहले दिन ऐसा ही लगा था, लेकिन बाद में जब मैंने पूरा डिटेल से समझा पूरा सिस्टम क्या है, कैसे काम होता है, नहीं होता है, तब मुझे पता चला ये तो कुछ और ही है। तो ये हर एक ऑब्जेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है? ये हर एक ऑब्जेक्शन में अप्लाई होगा। अब एक एक ऑब्जेक्शन को पकड़ते हैं, क्या है, कैसे बोलना है, क्या आंसर देना है। आंसर को आप पूरा दिमाग में घुसा लो, आंसर क्या है। चलिए पहला ऑब्जेक्शन देखते हैं। आपको मालूम होगा ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है, सोच के बताऊंगा। सोच के बताऊंगा, ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है। मैं जब प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, मेरे लाइफ में सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन यही आता है, सोच के बताऊंगा। मेरा और मेरे टीम के हर एक के पास ये कॉमन आता है, सोच के बताऊंगा। अब जब ये बंदा बोल रहा है कि सोच के बताऊंगा, कि 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 1 दिन का टाइम दे दीजिए, 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, कुछ भी टाइम वो बोल सकता है। अगर ना भी बोले, वो बोल सकता है ठीक है मैंने सुना सब कुछ, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, सोच के बताऊंगा। अभी आप क्या बोलोगे? ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे हथियार डाल देते हैं। ज्यादातर लोग अपना हथियार यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको वहां पे क्या बोलना है? सोच के बताऊंगा जब बोल रहा है उसको, उसको आप बोल रहे हैं जरूर सोचना है सर, जरूर सोचिए, बिना सोचे कुछ मत करिए, जरूर हर काम सोच के ही करना चाहिए। अब उसको क्या लगेगा, जैसे आप उसको ये बोलोगे ना, हाँ सर सोचना चाहिए, बिना सोचे कुछ नहीं करना चाहिए। बिना सोचे अगर करोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो सकता है। कोई भी काम अगर हम बिना सोचे करोगे ना, गलती हो सकता है। अब जैसे आप ऐसे उसको बोलोगे ना, उसको लगेगा अरे ये तो कोई उल्टा बंदा है, ये तो मेरे फेवर में बात कर रहा है। उसको पहले से क्या लग रहा है, जब वो जवाब आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है, उसको लग रहा है क्या कि ये तो मेरे अगेंस्ट में बात करेगा, लेकिन आप उसके फॉर में बात कर रहे हो, आप उसके लिए बात कर रहे हो, उसकी तरह बात कर रहे हो, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। नहीं तो क्या करेगा ना, वो पूरा आपको मतलब क्या बोलते हैं, वो दिमाग को पूरा क्लोज कर लेगा, आपका बात उसके दिमाग में जाएगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका बात उसके दिमाग में घुसना चाहिए। तो जैसे ही वो बोल रहा है सोच के बताऊंगा, तब उसको बोलिए कि सर जरूर सोचना चाहिए, बिना सोचे कुछ मत करना चाहिए, लेकिन
मैंने भी मेरे सीनियर को बोला था मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए सर, सोचना तो जरूरी है। देखिए आपके पास अभी दो ऑप्शन है सर, मैं अगर सोचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप हाँ बोलेंगे या तो आप ना बोलेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। आप जब सोचेंगे ना, मैं आपको डिसीजन लेना है, आपको अभी एक डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने मैं आपको आसान करके देता हूँ। अगर आप डिसीजन ले पाए, उसके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको यस बोलना है या तो आपको नो बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यस बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप नो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सर ये जो डिसीजन लेंगे ना, उसके लिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो, उसके लिए मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। क्या हेल्प करना चाहता हूँ? देखिए सर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप यस बोलेंगे, आपके लिए एक नया जिंदगी शुरू होने जा रहा है। अगर आप नो बोलेंगे तो पूरी पुरानी जिंदगी में आप वापस लौट जाओगे। मैं जनरली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं ना सर, 10 लोगों को अगर प्रेजेंटेशन देता है, उसको एक कॉमन एग्जांपल दो। सर मैं 10 लोगों को जब प्लान प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, तो 5 लोग यस बोलते हैं, 5 लोग नो बोलते हैं। ऐसे नॉर्मली उसको एक एग्जांपल बताना है। नए लोगों को कुछ नहीं मालूम, आप उसको बोलो 5 लोग यस बोलते हैं, 5 लोग नो बोलते हैं। अब आप क्या, आपको सोचना है सर, एक समझदार इंसान क्या करेगा सर? एक समझदार, उसको मत पूछो कि सर आप क्या करोगे, उसको ये मत पूछो। उसको ये कभी मत पूछो कि सर एक आप क्या करने वाले हो। उसको आप पूछो सर एक समझदार इंसान क्या करेगा? हाँ बोल के एक नया जिंदगी शुरू करेगा, या नो बोल के पुरानी जिंदगी में चला जाएगा? यस बोल के एक नया जिंदगी शुरू करेगा, या नो बोल के पुरानी जिंदगी में चला जाएगा? ये सिंपल सा चीज है। एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिमाग में घुसा लो, जो हर जगह पे काम आएगा। उसको एक एग्जाम्पल दो सर। मान लो अभी आप पे, हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, या आप जहाँ पे बैठे हो, अगर आप ऑनलाइन पे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, वहां पे भूकंप आ गया। मान लो भूकंप हो गया, वहां पे अर्थक्वेक आ गया, तो वहां पे मान लो आप दब गए। आप दब गए, हम और आप दोनों मिलके दब गए। चलो एक साथ हम लोग बैठे हैं, एक साथ हम लोग दब गए एक जगह पे। 4 दिन हम लोग बैठ गए वहां पे, या किसी जंगल में आप जा रहे थे, आपने मान लो घूमने जा रहे थे, किसी जंगल में आप जा रहे होते हो, वहां पे मान लो आप जंगल में रास्ता भटक गए, आप कहीं से निकल नहीं पा रहे हो, जंगल में आप फंस चुके हो। तो लगभग 4 दिन हो चुके हैं जंगल में आप फंसे हुए हो। तो वहां पे ना तो खाना मिला है, ना तो पानी मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो खाना ना तो पानी, कुछ नहीं मिल रहा है। मान लो 4 दिन के बाद आपको वहां से निकाला गया है, 4 दिन के बाद आपको जंगल से निकाला गया, या भूकंप के मिट्टी के ऊपर से, नीचे से आपको निकाला गया। उसके बाद मान लो आपको एक गिलास पानी दिया गया और थोड़ा सा चावल दिया गया खाने के लिए। क्या करोगे सर? सोचोगे या खाओगे? आप 4 दिन के भूखे हो, 4 दिन के प्यासे हो। उसके बाद मान लो आपको एक थाली में भर के चावल दिया जाता है, खाना पका के राइस दिया जाता है, और एक गिलास पानी दिया जाता है। क्या करोगे? आप खाओगे या उसको बोलोगे सर मैं सोच के बताऊंगा? क्या करोगे? खाओगे ना? क्यों? भयंकर भूख लगी है, भयंकर भयंकर भूख लगी है, भयंकर प्यास लगी है। तो आप उसके हाथ से ग्लास छीन लोगे, छीन के खाओगे। यही है ना? तो यहाँ पे सर आपका सपने पूरे करने का भूख है आपके अंदर? आपके अंदर सपने पूरे करने का भूख है सर? अगर आपके अंदर सपने पूरे करने का भूख है, तो खाना आपके सामने तैयार है, रास्ता आपके सामने तैयार है। सिंपल सा चीज है। रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपके अंदर भूख है अपनी जिंदगी बदलने का, तो शुरू करिए सर। उसको दूसरा एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। दूसरा और एक एग्जाम्पल, मान लो आप कलकत्ता के हिसाब से आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हो। मान लो सर आप कलकत्ता में रहते हो, आपको हावड़ा स्टेशन जाना है, आपको हावड़ा स्टेशन पहुंचना है, ठीक है? अब कलकत्ता से, मतलब आप जहां रहते हो उस घर से आपका तीन तीन रास्ता है हावड़ा स्टेशन पहुंचने के लिए। 3 तरीके से आप जा सकते हो। बड़ा बाजार से जा सकते हो, इधर बाली से जा सकते हो, ऐसे करके 3 रास्ता है जहां से आप हावड़ा स्टेशन पहुंच सकते हो। 3 रास्ता है आपके घर से निकलने के बाद। अभी आप सोचोगे कि सर कौन से रास्ते से मैं जाऊं, पहले रास्ते से जाऊं, दूसरे रास्ते से जाऊं, या तीसरे रास्ते से जाऊं? ये आप सोचोगे ना, क्योंकि 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर मान लो 2 रास्ता बंद हो गया किसी कारण से, एक्सीडेंट हो गया है, या वहां पे खुदाई का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, 2 रास्ता बंद है, एक ही रास्ता है आपके पास। 2 3 रास्ता अवेलेबल नहीं है, 3 रास्ता था, 2 रास्ता बंद है, एक रास्ता ओपन है। तो आप क्या करोगे? अगर आपको हावड़ा पहुंचना इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में आपको हावड़ा जाना है, तब आप उसी रास्ते से जाओगे। आप सोचोगे या जाओगे सर? आप सोचोगे या हावड़ा जाओगे?
उसी रास्ते से जाओगे, सोचने की बात नहीं आएगी। अगर आपका हावड़ा जाना इंपॉर्टेंट है, तभी आप जाओगे। अगर हावड़ा जाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आप सोचोगे चलो रास्ता तो बंद है, टैक्सी नहीं मिल रहा है, बारिश हो रहा है इतना, इतना धूप निकल रहा है, आप ज्यादातर ऐसे ही सोचोगे। अगर हावड़ा जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो। लेकिन अगर हावड़ा पहुंचना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी हाल में आपको हावड़ा पहुंचना है, तब आप उसी रास्ते से जाओगे। अगर टैक्सी ना मिले, बस ना मिले, ऑटो ना मिले, कुछ भी ना मिले ना, आप पैदल ही उसी रास्ते से हावड़ा चले जाओगे। तो यहाँ पे आपका वही चीज है सर, सपना पूरा करना जरूरी है, जिंदगी बदलना जरूरी है सर। हम लोग तो वही मौका आपको दे रहे हैं, रास्ता आपके सामने खुला हुआ है। आप रास्ते से चलना या नहीं चलना वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उस रास्ते से आपको जाना या नहीं जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सपना पूरा करने का भूख है, आपने फैमिली का जिंदगी बदलना है, आपका फैमिली का जो हर एक सपना है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अपने मम्मी पापा को पूरा विदेश घुमाना है, पूरा तीर्थ करवाना है, हर एक खुशियां उनको देना है, जिंदगी का हर एक खुशियां उनको देना है। अगर ये सपना आपका है, तो रास्ता आपके सामने रेडी है सर। बोलिए सर, ऐसा मौका अगर मिला है, तो सोचना चाहिए या करना चाहिए? आप खुद ही बोलिए सर। ऐसा मौका अगर मिलता है, तो सोचना चाहिए, करना चाहिए। सिंपल सा चीज है, उसको बोलो सर, आपको कुछ नहीं बोलना, उसको बोलो। ऐसे करके अगर आप बोलोगे ना, वो तुरंत के तुरंत ज्वाइन करेगा, तुरंत एक्टिवेशन करेगा। हाँ, कुछ ना कुछ पागल आदमी तो होता है, वो कुछ भी बोलो आप, ज्वाइन नहीं करेगा। ये दो, मैं हावड़ा वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया और 4 दिन अटकने वाला जो एग्जाम्पल दिया, वो भूकंप का हो सकता है, जंगल में फंसने का हो सकता है। ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखना सर। सोच के बताऊंगा वाले में ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखना। ये हर एक जगह पे काम आता है सर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पैसा नहीं है, ये भी आपके पास आया होगा, पैसा नहीं है। सर इसीलिए तो करना है सर, पैसा नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है। अगर आप करोड़पति होते, तो ये बिजनेस आप थोड़ी करते। आपको मैं थोड़ी इस बिजनेस के बारे में बताता। आपके पास अगर करोड़ों रुपया होता, तो आपको नहीं बताता ना। पैसा नहीं है इसीलिए तो करना है सर। अगर पैसे का प्रॉब्लम है, उसके ये जो आप बोल रहे हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आप ये कितने दिन तक बोलना चाहते हो? पूरी जिंदगी बोलना चाहते हो? आपका बच्चा भी बोले, ये भी चाहते हो आप? आप जो बोल रहे हो पैसा नहीं है, कितने दिन से चल रहा है आपके घर में? सोच के देखिए सर आप। 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। अब अगले कितने साल तक ये आप बोलना चाहते हो, ये आप सोच के देखिए। अगले कितने साल तक ये आप बोलना चाहते हो कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है? ये सर एक प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? ये जो आप बोल रहे हो सर पैसा नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है या अचीवमेंट है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के साथ जीना चाहते हो, यहाँ से निकलना चाहते हो? मैं मान सकता हूँ, अभी आपके जेब में पैसा नहीं है। मान लो अभी आपके जेब में 1000, 2000, 3000 रुपया नहीं है, नॉर्मली हो सकता है। आप एकदम सच बात बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा अरेंज तो किया जा सकता है सर। हम लोग जब इमरजेंसी में पड़ते हैं ना, कुछ इमरजेंसी आ जाता है, तब क्या करते हैं हम लोग? कोई इमरजेंसी जब आता है हमारे लाइफ में, हम लोग क्या करते हैं? पैसा मैनेज करते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी, मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, रोड क्रॉस करते वक्त आपका एक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बोला अभी अभी 10,000 रुपया चाहिए। क्या बोलोगे आप डॉक्टर को? सर पैसा नहीं है। तब किसी भी हाल में हम उसको मैनेज करोगे। अगर आपका ना हो के आपके बच्चे का हो गया, खुदा ना करे ऐसा हो, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लो आपके बच्चे का कुछ एक्सीडेंट हो गया, आपके मम्मी का हो गया, आपके वाइफ का हो गया, आप डॉक्टर को बोल पाओगे सर पैसा नहीं है? किसी भी हाल में मैनेज करोगे ना। तो आपको लाखों रुपया मैनेज नहीं करना है सर, सिर्फ 2-3 हजार रुपया ही मैनेज करना है। लाखों रुपया आपको मैनेज नहीं करना है, तो 2-3 हजार ही अरेंज करना है। जैसे इमरजेंसी में हम लोग करते हैं, वहां पे क्या होता है? जिंदगी बनता है, जिंदगी बच जाता है, कोई इंसान मौत के मुंह से वापस आ जाता है। यहाँ पे जिंदगी बन रहा है सर लोगों का। जिंदगी बदलने के लिए उसको आप बोलो, एक पंच लाइन उसको आप बोलो कि सर आप अपने फैमिली को दुनिया का हर एक खुशी देने के लिए, ये टैगलाइन याद रखना, ये सेंटेंस पूरा आपके दिमाग में छाप लो कि अपने फैमिली को, अपने वाइफ को, अपने मम्मी पापा को, अपने बच्चे को जिंदगी का, इस दुनिया का हर एक खुशी देने के लिए क्या आप 2-3 हजार रुपया मैनेज नहीं कर सकते सर? 2-3 हजार का प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते सर? अपने फैमिली को, उसको ये दिमाग में घुसाना है कि ये प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है? अपने जिंदगी, अपने फैमिली को बदलने के लिए, उस फैमिली को दुनिया का हर एक खुशी देने के लिए, प्रोडक्ट के लिए नहीं, ज्वाइनिंग करने के लिए। ज्वाइनिंग वेस्टीज में ज्वाइन करने के लिए ये प्रोडक्ट वो नहीं खरीद रहा है। वो प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहा है कि उसके फैमिली को
दुनिया का हर एक खुशी देना है, ये लाइन उसको बोलना है कि आप सर दुनिया का हर एक खुशी अपने फैमिली को देने के लिए क्या 2-3 हजार का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते सर? अब वो क्या बोलेगा? उसको सेंटिमेंट से कनेक्ट करना है सर, इमोशन से कनेक्ट करना है, तब जाके वो ऑटोमेटिक पैसा अरेंज करेगा। पैसा तो नहीं है सर, पैसा किसी के पास नहीं होता है। मैंने जब शुरू किया था मेरे पास भी सर पैसा नहीं था। मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं जब किसी प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ ना, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ कि सर जिस दिन मैंने ये प्लान देखा था ना, जैसे मैंने आपको बताया फील, फेल्ट एंड फाउंड थ्योरी, आपको उसको पहले ही बोलता है कि सर मैं जिस दिन प्लान देखा था मेरे पास भी पैसा नहीं था। मेरे जेब में 20 रुपया पड़ा हुआ था। मैंने जिस दिन प्लान देखा था, मेरे जेब में सिर्फ 20 रुपया था। अब उसको बोलो 20 बोलो, 40 बोलो, 50 बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैं 70 रुपया बोलता हूँ, ये मेरा लाइन है, मैं 70 रुपया बोलता हूँ। तो आप कुछ भी बोलो, छोटा अमाउंट बोलो, 10, 20, 50 ऐसे ही बोलो। लेकिन मुझे ये बिज़नेस के बारे में पता चला, मुझे मेरे फैमिली को हर एक खुशी देना था। इसीलिए मैंने पैसा अरेंज किया, बिज़नेस को स्टार्ट किया, इसीलिए मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन था, मैं मेरे सीनियर को बोल सकता था कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कर नहीं सकता। मेरे पास ये ऑप्शन होता, ये ऑप्शन मेरे पास भी था। मैं मेरे सीनियर को जिसने मुझे बिज़नेस ऑफर किया था, उसको अगर मैं बोल देता कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं जॉइन नहीं कर सकता, तो क्या होता? वो मेरे जगह दूसरे किसी को जॉइन करवा लेता। वो आज मेरे जगह पे दूसरा किसी को, उसका कुछ नहीं नुकसान नहीं होता सर। जिसने मुझे बिज़नेस ऑफर किया था, अगर मैं उसको ना बोल देता पैसा ना होने के कारण, तो उसका कुछ नहीं जाता, मेरा सब कुछ चला जाता सर। वो मेरे जगह पे दूसरा किसी राम, श्याम, किसी ना अजय, विजय किसी को जॉइन करवा लेता। तो पूरा बिज़नेस उसको मिलता, मुझे नुकसान हो जाता सर, मेरा ज़िंदगी नहीं बदलता, मेरे फैमिली का सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि मेरा फैमिली का सपना सिर्फ मैं ही पूरा करूँगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने वो स्टार्ट किया, आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ। तो क्या करना है सर बोलिए? इस प्रॉब्लम के साथ जीना है या प्रॉब्लम से निकलना है? आप भी ये चाहते हो अपने बच्चे भी यही बोले पूरी ज़िंदगी सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। एक डिसीजन लो कि आने वाले दिन में किसी को ये लाइन बोलना ना पड़े, आपके फैमिली में किसी को ये लाइन बोलना ना पड़े कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो ये डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, टाइम नहीं है। ये भी आता है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ। उसको एक छोटा-सा लाइन उसको बोलो, सर मैं फ्री लोगों को ढूँढ भी नहीं रहा हूँ। वो जब भी बोलता है ना आपको कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, उसको आप बोलो सर मैं फ्री लोगों को नहीं ढूँढ रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को ढूँढ रहा हूँ जो फ्री होना चाहते हैं। मैं आपको ही ढूँढ रहा हूँ। आप बिज़ी हो ना, आपके पास तो टाइम नहीं है। आप तो बिज़ी हो, तो मैं आप ही को ढूँढ रहा हूँ जिसके पास टाइम नहीं है, जो लोग फ्री होना चाहते हैं। टाइम तो सर किसी के पास नहीं है। आज के डेट में सब लोग बिज़ी है, किसी के पास टाइम नहीं होता है सर। लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। दुनिया का किसी भी आप रास्ते का भिखारी को देख लो, अमेरिका का प्रेसिडेंट को देख लो, हर कोई बंदा सर बिज़ी है, किसी के पास टाइम नहीं होता सर। लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, आप किसको प्रायोरिटी देते हो ये सबसे बड़ा चीज़ है। आपका फैमिली, आपका सपना ये आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में आता है सर? आपका सपना, आपके फैमिली का सपना, अपने आपके बच्चों का सपना, अपने बीवी का सपना, आपके मम्मी-पापा का सपना, ये आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में आता है? तो सर टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा सर। टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, मैं पूरा दिन बिज़ी रहता था। जब मैं इस बिज़नेस को देखा था ना, मैं नौकरी करता था, तो वहाँ पे ऑफ़िस में इतना प्रेशर होता था। सुबह से लेके रात तक मुझे मेहनत करना पड़ता था, दिन-रात ऑफ़िस में मेहनत करना पड़ता था, बॉस का गाली सुनता था। दिन-रात मेहनत करने के बाद मेरे पास जब मैं घर लौटता था ना, कुछ अच्छा नहीं लगता, कब सो जाऊँ यही अच्छा लगता था। घर में लौटता था, ड्रेस, कपड़ा उतारता था, बस सो जाता था और कुछ अच्छा नहीं लगता था, फ़ोन-वोन सब बंद कर देता था। लेकिन मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा पाना था सर। तो आप क्या फ्री होना चाहते हो? फ्री होना चाहते हो? आज के डेट में आप देख लो सर, बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा कमा रहे हैं सर। लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता है सर। बैंक अकाउंट में लाखों रुपया पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है उस पैसे को एन्जॉय करने के लिए। ऐसा ज़िंदगी अच्छा लगता है सर? क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? पैसा तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन एन्जॉय नहीं कर पाया उस पैसे को, क्या करोगे सर पैसा कमा के? तो टाइम सर मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप अपने बिज़नेस के साथ, अपने नौकरी के साथ
थोड़ा थोड़ा टाइम आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो ना, इस बिजनेस को, ये बिजनेस आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है, आपका फैमिली का जिंदगी बदल सकता है सर, आपका जनरेशन का लाइफ पूरा चेंज कर सकता है। इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, ये आपको समझना पड़ेगा सर, उसको आप ये बताओ। क्लियर है? तो ऐसे आपको टाइम नहीं है वाला सेगमेंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, ये भी है, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताता हूँ, पापा से पूछ के बताता हूँ, हस्बैंड से पूछ के बताता हूँ, वाइफ से पूछ के बताता हूँ, दोस्त लोगों से बात कर लूं, ये कॉमन एग्जांपल आता है। जब भी उसको बोलो सर, जरूर पूछना है, जरूर पूछना चाहिए, बिना पूछे कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको अब एक चीज बोलो, सर हम लोग किसी चीज के बारे में किसके साथ डिस्कस करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को लेके हम लोग किसके साथ डिस्कस करते हैं, एक एक लाइन से ना आपका खत्म हो जाएगा, यही एक पॉइंट से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। क्या बताना है आपको? उसको आप बोलो सर कोई भी सब्जेक्ट को हम लोग किसके साथ डिस्कस करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो जिसके बारे में एक्सपर्ट है, सही है कि नहीं, जो जिसके बारे में एक्सपर्ट है हम लोग उसी से डिस्कस करते हैं, सही है कि नहीं। मान लो 2 दिन से आपके पेट में दर्द हो रहा है, 2 दिन से आपके पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, तो आप किसके साथ उसको डिस्कस करोगे, डॉक्टर के साथ या इंजीनियर के साथ, किसके साथ डिस्कस करोगे, डॉक्टर के साथ डिस्कस करोगे या इंजीनियर के साथ, ऑब्वियसली डॉक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि इंजीनियर को पेट दर्द के बारे में कुछ नहीं मालूम, उसका सब्जेक्ट कुछ अलग है, उसको पेट दर्द के बारे में कुछ नहीं मालूम कि ये दर्द क्यों हो रहा है और कौन सा दवाई लेने से ये दर्द जाएगा, कौन सा दवाई लेने से ये दर्द, ऑब्वियसली एग्जैक्टली डॉक्टर से ही बात करना है, इंजीनियर से बात नहीं करना। तो उसको क्यों हम लोग डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है क्यों ये पेट दर्द हो रहा है, दर्द क्यों हो रहा है और कौन सा दवाई लेने से ये दर्द जाएगा, इंजीनियर को नहीं मालूम। ऐसे ही मान लो आपके घर में कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई मान लो कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई प्राइवेट में बहुत बड़ा नौकरी करता है, कोई आपका मान लो स्कूल टीचर है, ऐसे अलग अलग प्रोफेशन में है, आपका मम्मी है, आपका पापा है, हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ भी हो, आपका दोस्त लोग है, आपका भैया है, आपका कोई सिस्टर हो सकती है, जो जो फैमिली मेंबर है आपके नजदीक वाले, अलग अलग पोस्ट में है, कोई भी इनमें से बता सकता है कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कौन से दवाई से वो ठीक होगा, कोई बता नहीं सकता। क्यों? उसके फील्ड में वो लोग मास्टर है। वो तो छोड़ दो, ना तो शाहरुख खान बता सकते हैं, ना तो अमेरिका का प्रेसिडेंट बता सकता है, ना तो विराट कोहली बता सकता है, ना तो एमएस धोनी बता सकता है। इतने बड़े बड़े लेजेंड अगर नहीं बता सकते तो क्या कौन बताएगा? सिर्फ डॉक्टर, दुनिया का एक ही इंसान है जो आपको बता सकता है कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है तो वही आपका सोल्यूशन देगा। वैसे ही सर इस बिजनेस में कैसे कामयाब होना है, कैसे सक्सेस होना है, कैसे सपना पूरा करना है, जो लोग ऑलरेडी सपना पूरा कर चुके हैं ना, वही आपको बता सकता है कि सपना कैसे पूरा किया जा सकता है। जिन्होंने सपना पूरा नहीं किया, इस बिजनेस में काम नहीं किया, वो आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उल्टा आपको नेगेटिव बात बोलेंगे। आप अपने हिसाब से बोलो कि सर मैं जिस दिन सुना था बिजनेस, मैंने अपने मम्मी को बताया था, मैंने अपने पापा को बताया था, भैया भाभी सबको बताया था, घर में जितने मेरे क्लोज है सबको बताया था। सब लोग बोले थे नहीं 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 ये सब मत करो, ये सब फालतू चीज है, बेकार चीज है, उल्टा नेगेटिव बात बोल रहे थे मेरे क्लोज नियर एंड डियर वंस, मेरे मुझे नेगेटिव। अगर आपको सच में बोला हो तब भी ये बोलिए, अगर ना भी बोला हो तब भी बोलिए। जब आपने प्लान सुना था, अगर आपके घर वाले आपके नेगेटिव बात बताए थे तब भी आप उसको ये एग्जाम्पल दीजिए, अगर नहीं भी बताए होंगे तब भी आप उसको एग्जाम्पल दीजिए कि जब मैंने पहले दिन सुना था ना, तो मैंने अपने घर वालों को हर किसी को बोला था कि भाई देख ऐसा ऐसा बिजनेस है, यहाँ से प्रोडक्ट होता है, यहाँ से नेटवर्क बनेगा, वो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, मैं लाखों रुपया कमा लूंगा, ऐसा ऐसा बिजनेस होता है। जैसे मैंने घर वालों को बोला था ना इस बिजनेस के बारे में, उसको बोला तू पागल हो गया है, क्यों फालतू का ये सब धंधे में पकड़ रहा है, जो काम कर रहा है वैसा काम। ऐसे बहुत कितने आए कितने गए, इतना देख के हमारा बाल सफेद हो गया। ऐसे ही ये बाल सफेद नहीं हुए, जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा हम लोगों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा उतना हो चुका है। ऐसे ऐसे लंबे चौड़े डायलॉग सुने गए थे सर। तो मैंने डिसाइड किया था, मैंने जब प्रेजेंटेशन किया था, अगर मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करूं, मेरा नुकसान कुछ नहीं है, सिर्फ दुकान बदलने से अगर जिंदगी बदलती है, इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो क्यों ना लूं मैं मौका, मेरा नुकसान तो कुछ नहीं है। प्रॉफिट ना भी हो, नुकसान कुछ है सर, प्रॉफिट ना भी हो नुकसान कुछ है, घर बार बिक जाएगा क्या,
करोड़ों के कर्जे में आ जाओगे, आप रोड पे आ जाओगे क्या? कोई नुकसान नहीं है। तो मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एक ट्राई करना है। अगर सिर्फ दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है, कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने स्टार्ट किया था सर। आज मैं इतने बड़े मुकाम पे हूँ, इतने बड़े लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ, इतने सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में आ चुका हूँ। प्रवीर रॉय जैसे इतने बड़े लीडर के एसोसिएशन में आ चुका हूँ, सिद्धार्थ सर के जैसे एसोसिएशन में आ चुका हूँ। अलग अलग अपने जितने सीरीज ऑफ अपलाइन है, एलओएस में जितने लीडर्स आते हैं, उनका नाम अपने उसके सक्सेसफुल स्टोरी आप बताओ कि इतने सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में मैं आ चुका हूँ, उसके एसोसिएशन में आ चुका हूँ। आने वाले दिन में हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं सर। तो आपका घर वाले उनको कुछ नहीं मालूम इस बिजनेस के बारे में। मैं उसको उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जितने फैमिली मेंबर है, सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं मालूम सर। तो पहले दिन मैं जब शुरू किया था, सब लोग मुझे नेगेटिव बोले थे, लेकिन आज सब कोई मुझे सपोर्ट करते हैं। जब मैंने कुछ यहाँ से अचीवमेंट किया, मैं यहाँ से इनकम किया, तब हर कोई मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन पहले दिन कोई सपोर्ट नहीं किया सर मुझे। पहले दिन कोई सपोर्ट नहीं किया। तो आपके लिए भी वैसा होगा, घर वाला आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लाइफ आपका है, करियर आपका है, डिसीजन आपको लेना है सर। लाइफ आपका है ना, करियर आपका है, जिंदगी बदलना या नहीं बदलना, तो आपको डिसीजन लेना है। घर वाला आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा सर। आप डिसीजन लो, आपको जिंदगी बदलना है नहीं बदलना है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। प्रोडक्ट बहुत महंगा है सर, बाहर से हम लोग सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं, क्यों आपसे खरीदूं? वेस्टिज का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, आता है ना सर? ये एक ऑब्जेक्शन, एक कॉमन ऑब्जेक्शन हो गया है। हर एक के पास, मतलब हर दूसरा बंदा ये बोलता है, हर दूसरा बंदा बोलता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हम क्यों खरीदे? बाहर से हम लोग लक्स का साबुन मिलता है, 10 रुपये में साबुन मिल जाता है, 10 रुपया में पेस्ट मिल जाता है, क्यों आप वेस्टिज का साबुन खरीदूं? वेस्टिज का पेस्ट क्यों खरीदूं? आता है ना सर? उसको सिर्फ एक चीज बोलो सर, एक लाइन उसको आप बोलो कि ना तो दुनिया का कोई प्रोडक्ट ना तो महंगा होता है, ना तो सस्ता होता है। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट सर, ना तो महंगा होता है, ना तो सस्ता होता है। सस्ता और महंगा डिपेंड करता है आपके जेब के और हमारे जेब के ऊपर सर। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट ना तो सस्ता होता है, ना महंगा होता है। सस्ता और महंगा डिपेंड करता है आपके और मेरे खरीदने के कैपेसिटी के ऊपर। मान लो, उसको एक एग्जांपल देके बताओ कि सर मान लो अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, अगले हफ्ते दुर्गा पूजा है। मान लो सर हम लोग दुर्गा पूजा में शॉपिंग करते हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से है। मिडिल क्लास वाला कितने प्राइस में शर्ट खरीदता है? आप कितने प्राइस का शर्ट खरीदते हो सर? उसको आप पूछो। सर आप जो ये दुर्गा पूजा, मान लो कोई भी ओकेशन में हम लोग अगर नया शर्ट लेते हैं, तो कितने प्राइस का लेते हैं जनरली? मिडिल क्लास में, मिडिल क्लास पीपल कितने शर्ट में लेते हैं? आप लोग कमेंट में बताओ। आप अपने फैमिली में, आप खुद के लिए, अपने घर वाले के लिए, आपके पापा के लिए कितने प्राइस का शर्ट लेते हो? आप लोग कमेंट में लिख के बताओ, कितने प्राइस का शर्ट लेते हो जनरली मिडिल क्लास फैमिली में? 700, 800, 500, 1000 ऐसे ही लेते हैं। 400, 500 जनरली ऐसे ही प्राइस का हम लोग लेते हैं। 600, 700 का शर्ट लेते हैं हम लोग। अब उसको बोलो सर, हाँ 1500, किसी अलग अलग बंदे का अलग अलग हो सकता है। हम लोग जनरली, मैं 500 से 1000 का रेंज पकड़ के चलता हूँ। चलो 800, 1000 का रेंज पकड़ के चलते हैं, ठीक है? अभी उसको आप बोलो सर, मेरे और आपके लिए 1000 रुपये का एक शर्ट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। हम और आप मिलके 1000 का शर्ट खरीद सकते हैं। इतना हिम्मत, हमारा कैपेसिटी इतना है कि हम लोग 1000 रुपये का, 800 रुपया का एक शर्ट मिडिल क्लास फैमिली में खरीद सकते हैं। इतना कैपेसिटी हम लोग का है। लेकिन आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका उतना हिम्मत नहीं है, उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो 800 का शर्ट खरीद सके या 500 का शर्ट खरीद सके। उसके लिए 200 वाला ठीक रहेगा, 250 वाला ठीक रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 300 का वो अफोर्ड कर सकता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। 200, 250, ज्यादा से ज्यादा 300, लेकिन 500, 600, 700, 800 ये वो सोच ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके और मेरे अगल बगल, आप देखोगे तो मिलेगा, बोलेगा हाँ मिलेगा सर। और ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे, आपके आसपास में भी मिलेंगे, जो 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपए का भी शर्ट पहनते हैं सर। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो 5000 वाला भी शर्ट पहनता है, लेकिन हम और आप 5000 वाला खरीद नहीं सकते। इतनी औकात नहीं है हम लोग की, हमारा इतना हिम्मत नहीं है कि हम लोग 5000 या 10,000 वाला शर्ट खरीदे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5000 का या 10,000 का शर्ट पहनते हैं सर। तो अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या बना सर?
ना तो कोई प्रोडक्ट, ना तो कोई शर्ट महंगा होता है, ना कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है। सस्ता और महंगा डिपेंड करता है आपके और मेरे खरीदने की कैपेसिटी के ऊपर। तो आप क्या आपका खरीदने का कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो? जो कैपेसिटी आपका है, उसको आप बढ़ाना चाहते हो या जो है वहीं पे रहना चाहते हो? पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाना चाहते हो या उसको बढ़ाना चाहते हो? आज जो चीज़ आपको महँगा लग रहा है, वही चीज़ आपको आने वाले दिन में सस्ता लगेगा। क्या ये आप चाहते हो? आज आपको जो चीज़ महँगा लग रहा है ना, कोई भी प्रोडक्ट, आप वेस्टीज का प्रोडक्ट छोड़ दो, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपको महँगा लगता है। शर्ट मान लो, पैंट मान लो, कुछ भी मान लो। XYZ बहुत सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जो आपको बहुत सारा चीज़ महँगा नहीं, मैं खरीद नहीं सकता, ये तो बहुत महँगा है। ये मेरे रेंज के, ये मेरे बजट के बाहर है। ये आपको जनरली हम लोगों को लगता है। तो आप क्या ये चाहते हो जो जो प्रोडक्ट आज आपको महँगा लग रहा है, वो आने वाले दिन में सस्ता लगे? इस बिज़नेस से आप उस लेवल पे जा सकते हो, जहाँ से महँगा वाला प्रोडक्ट आपको सस्ता लगेगा आने वाले दिन में। तो वो आप चाहते हो? उसको आप सवाल पूछो, वो आप चाहते हो? या पूरी ज़िंदगी बोलना चाहते हो कि सर नहीं महँगा नहीं, मेरी तो औकात नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। क्या करना है सर? जो मिडल क्लास फैमिली में जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, उसी में बिताना है? मार्केट में भी सर सस्ता प्रोडक्ट मिलते हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट भी, महँगा प्रोडक्ट भी मिलता है। लेकिन ना तो सस्ता वाला, ना महँगा वाला कोई आपको इनकम नहीं देगा सर, आपका ज़िंदगी कोई नहीं बदलेगा। मार्केट में ₹10 का भी साबुन मिलता है, ₹40 का भी साबुन मिलता है। ऐसे भी साबुन है मार्केट में ₹500 का भी साबुन मिलता है। एक साबुन का कीमत है ₹500, मार्केट में ऐसे भी साबुन मिलते हैं। हम लोग बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं ना, परफ्यूम यूज़ करते हैं। एक्स का जो मार्केट में जो प्रोडक्ट चलता है, एक्स हो गया, पार्क एवेन्यू हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। एक-एक बोतल कितना प्राइस लगता है? ₹150, ₹200, ₹250 ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। मार्केट में ऐसे भी परफ्यूम मिलते हैं जिसका एक बोतल का प्राइस है 10,000, एक बोतल का प्राइस है 20,000, 25,000 ऐसे भी प्रोडक्ट है सर मार्केट में। लेकिन ना तो सस्ता वाला आपको इनकम देगा, ना तो महँगा वाला आपको इनकम देगा। कोई आपका ज़िंदगी नहीं बदलेगा सर। वेस्टीज आपका ज़िंदगी बदल रहा है। वेस्टीज आपको मौका दे रही है ज़िंदगी बदलने के लिए। वो महँगा प्रोडक्ट आपको आने वाले दिन में सस्ता लगेगा सर। क्या आप वो चाहते हो या जहाँ पे रह अभी हो वहीं पे रहना चाहते हो? जिस जगह पे हो वहाँ से निकलना चाहते हो या वहीं पे रहना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर ये आप बोलोगे ना और जिस टोन से मैं बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे अगर आप उसको बोलोगे, वो बंदा मतलब क्या बोलते हैं जॉइन करेगा ही करेगा। उसको अगर थोड़ा-सा भी दिमाग हुआ ना, उसके दिमाग में ये घुसेगा। अगर आपके अंदर बड़ा सोच है, तो दिमाग में बात जाएगा, वो जॉइन करेगा। ये टैगलाइन उसको आप बोलना हर एक जब भी बोले प्रोडक्ट महँगा है या सस्ता, ये वाला एग्ज़ाम्पल आपको देना ही देना है, कि ना तो कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है, ना कोई प्रोडक्ट महँगा होता है। आप उसको एग्ज़ाम्पल से समझाओ जैसे मैंने आपको शर्ट का एग्ज़ाम्पल देके समझाया। आप मार्केट में बोलो सर, मार्केट में रेमंड का भी शर्ट मिलता है सर। आपने रेमंड का शोरूम देखा है ना? रेमंड का शर्ट भी मिलता है। कितने लोग रेमंड खरीद पाते हैं? उसको पूछो सर। आपके और मेरे फैमिली में कितने लोग रेमंड का शर्ट खरीदते हैं? 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 का शर्ट है, कितने लोग खरीदते हैं सर? एक भी नहीं। मेरे फैमिली में तो एक भी नहीं पहनता है, लेकिन कोई ना कोई तो खरीदता है। आप शोरूम में जाओगे ना, मैं जितने दिन एस्प्लैनेड में आप जाओगे, ग्रैंड होटल है, आपको मालूम होगा सर, ग्रैंड होटल के नीचे बहुत सारे ब्रांड का शोरूम है। टार्टेल का शोरूम है, पार्क एवेन्यू है, वैन ह्यूसन का है, रेमंड का है, बहुत सारा ब्रांडेड शोरूम है। मैं जब भी जाता हूँ सिर्फ 4 सेल्समैन ही दिखाई देते, कोई कस्टमर दिखाई नहीं देता। लेकिन वो शोरूम मेरे जन्म से पहले से चल रहा है। मेरे जन्म के पहले से वो शोरूम चल रहा है वहां से सर। कोई ना कोई तो खरीदता है ना, कोई ना कोई तो खरीदता है। कुत्ता बिल्ली तो नहीं खरीदता सर, इंसान ही खरीदते हैं। आप आपकी और मेरी तरह कोई ना कोई इंसान ही उसको पहनता है सर। तो हम और आप क्यों नहीं? हम और आप क्यों नहीं सर? इस महीने भी मार्केट में आप देख लो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर ऐसे कार मिलते हैं सर। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर ऐसे गाड़ी मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे मिलते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का पूरा जिंदगी बीत जाता है, वो एक ऑल्टो खरीद नहीं पाता। एक 5 लाख का ऑल्टो, मारुति सुजुकी ऑल्टो खरीद नहीं पाता, पूरा जिंदगी बीत जाता है मेहनत करते-करते। लेकिन उसी कलकत्ता शहर में 50 लाख का मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर बिक रहा है सर। कोई ना कोई तो खरीदता है, इंसान ही खरीदते हैं। गधे तो नहीं खरीदते ना सर। किसी गधे को आपने देखा है? किसी गाय को आपने देखा है मर्सिडीज चलाते हुए? देखा है आपने किसी बिल्ली को देखा है आपने मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू चलाते हुए? इंसान ही चलाता है सर।
क्यों चलाता है मालूम है सर? क्योंकि वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जो लोग हम लोग नहीं करते। मिडिल क्लास फैमिली में वो लोग ऐसा कुछ करते हैं जो हम लोग नहीं करते, और हम जो करते हैं वो नहीं करते। डिफरेंस यही है। आपको काम के तरीके को बदलना पड़ेगा सर, तब जाके उस लेवल पे आप आ सकते हो। तो वही मौका आपको वेस्टेज दे रही है, एक आम इंसान कैसे उस लेवल पे आए, तो वही मौका आपके सामने है। अगर आप लेना चाहते हो बहुत अच्छी बात है सर, आपका जिंदगी बदल सकता है, आपका फैमिली का भी जिंदगी बदल सकता है। नहीं लेना है सर, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना, सिर्फ लॉजिक से उसको समझाना है सर। सिर्फ लॉजिक से आप उसको समझाओ, किसी से साथ आर्गुमेंट मत करो सर। उसको ईगो हर्ट नहीं करना है। एक बात आप दिमाग में घुसा लो, एकदम बैठा लो, जितना भी ऑब्जेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, जितना भी ऑब्जेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करते वक्त सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। एक लाइन याद रखना सर, कुछ भी करने का, जयकांत शिगरे का, ईगो हर्ट नहीं करने का। एक लाइन आपने सुना था ना सिंघम मूवी का, कि कुछ भी करने का, लेकिन जयकांत शिगरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। तो यहाँ पे भी वैसा है सर, आपके प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको छोटा महसूस होना नहीं चाहिए। उसको आप लॉजिक से समझाओ, कॉन्फिडेंस से समझाओ, लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए मत बोलो, नीचा मत दिखाओ उसको। अगर उसका ईगो हर्ट हो गया ना सर, उसको आप जिंदगी में ज्वाइन नहीं कर पाओगे। वो वेस्टेज में ज्वाइन करेगा, दूसरे किसी बंदे के साथ ज्वाइन करेगा, आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आपको जो बोलना है उसको दिमाग में रखना कि सामने वाले का ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मैं दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज नहीं करता। ये जो पहला मैं जो अभी 5 आपको पॉइंट बताया ना, ऑब्जेक्शन नंबर 5 तक, ये 5 एकदम कॉमन है। ये 5 ज्यादातर यही 5 आता है, बाकी भी आता है, लेकिन यही 5 कॉमन, एकदम 100% कॉमन, ज्यादातर घूम फिर के यही 5 आता है। लेकिन उसके साथ कभी कभी दूसरा भी कुछ आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, मैं दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट यूज नहीं करता। ब्रांड फैसिनेशन जिसको बोला जाता है, ब्रांड फैसिनेशन, किसी को मतलब क्या बोलते हैं, जन्म से मृत्यु तक उसको लक्स साबुन ही चाहिए, दूसरा कोई साबुन उसको नहीं चाहिए। जब तक वो जिएगा लक्स का साबुन ही यूज करेगा, जब तक वो जिएगा तब तक वो कोलगेट का पेस्ट ही यूज करेगा, वो दूसरा कुछ नहीं यूज करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसको सिर्फ सिंपल एग्जांपल दो सर, ये मुझे भी ये ब्रांड फैसिनेशन था सर, मुझे भी मार्केट से जो यूज करते थे ब्रांड फैसिनेशन था, लेकिन वो ब्रांड सर मेरा जिंदगी बदल नहीं रहा था। खुद का जिंदगी बदल लिया सर। हम लोग खर्चा कर रहे हैं, कोलगेट का जिंदगी बदल गया। हमारे जेब से पैसा जा रहा है, कोलगेट के जेब में पैसा आ रहा है। कोलगेट का जिंदगी बदल गया, उसका मालिक का जिंदगी बदल गया। हमारा क्या हुआ सर? हमारा क्या हुआ? हमारा कुछ नहीं हुआ सर। हम लोग खर्चा करते रहे, पूरी जिंदगी खर्चा करते रहे एज अ कस्टमर, जिसको बंगाली में बोला जाता है कि कष्ट करे मोरा। बंगाली में कस्टमर का डेफिनेशन होता है कष्ट करे मोरा, उसी को बोला जाता है कस्टमर। ये बंगाली में हम लोग बोलते हैं। तो हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ सर। तो यहाँ पे ब्रांड बदल के अगर जिंदगी बदला जा सकता है सर, क्या करना चाहिए? उसी ब्रांड के साथ चलना चाहिए, क्या जिंदगी बदलना चाहिए? यहाँ पे सिंपल आप बोलो उसको, सर ब्रांड आपके वहां से पैसा आ रहा है सर, कोलगेट आपको इनकम दे रही है, सनसिल्क का शैम्पू लगाने से आपका बाल अच्छे हो रहे हैं, लेकिन आपके जेब में पैसा आ रहा है, जिंदगी बदल रहा है, आपके बच्चे के चेहरे पे स्माइल हो रहा है सर, आपका बच्चा जो चाहता है वो आप दे पा रहे हो सर? नहीं दे पा रहे हो ना। वेस्टीज आपको वो मौका दे रही है वहां, जहां से आप अपने बच्चे को हर एक खुशियां दे सकते हो। आपके जिंदगी में कुछ भी बोलो ना उसको, उसको हर एक ऑब्जेक्शन के साथ आपको उसके ड्रीम के साथ कनेक्ट करना है। हर एक ऑब्जेक्शन को उसके फैमिली के ड्रीम के साथ, उसके फैमिली के जिंदगी के साथ आपको कनेक्ट करना है। क्योंकि एक बंदा इमोशनल अगर हो गया ना, इमोशनली अगर कनेक्ट हो गया, तो वो करके जाएगा, वो ज्वाइन करेगा ही करेगा। अगर इमोशनली वो कनेक्ट हो गया आपके साथ, इमोशनली अगर कनेक्ट हो गया, वो तुरंत ज्वाइन करेगा। वो कुछ भी ऑब्जेक्शन डाले, आप उसको उसके ड्रीम के साथ, उसके फैमिली के ड्रीम के साथ, उसको फैमिली को अच्छा जिंदगी देने के लिए, उसके बच्चे को अच्छा जिंदगी देने के लिए, उसके साथ उसको कनेक्ट करना है आपको। जैसे आप कनेक्ट करोगे, वो तुरंत डिसीजन लेगा। तो आप उसको बोलिए सर ब्रांड बदलना है सर, अगर जिंदगी बदलना है तो सर ब्रांड तो बदलना पड़ेगा सर, नहीं तो जैसा चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। साबुन तो आप भी लगा रहे हो, मैं भी लगा रहा हूँ सर। आप लक्स का लगा रहे हो, आप लाइफ बॉय का लगा रहे हो, मैं वेस्टिज का लगा रहा हूँ। क्यों? मैं भी एक टाइम पे, आज से कुछ दिन पहले मैं भी लक्स का साबुन लगाता था। मैं भी कुछ टाइम पहले मैं भी लक्स का साबुन लगाता था, लेकिन आज मैं वेस्टिज का साबुन यूज कर रहा हूँ। क्यों? ब्रांड क्यों चेंज किया मैंने? क्योंकि जिंदगी बदलना है सर। ब्रांड चेंज करके, दुकान बदल के अगर जिंदगी बदला जा सकता है सर, तो क्यों नहीं करना चाहिए?
सिंपल उसको सवाल पूछिए, तुरंत आपको जवाब आ जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते 7। ये तो चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने का काम है सर, मैं नहीं करूंगा। ये तो नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम है। चेन वेन वाला, जोड़ने वाला, जोड़ने जुड़ने वाला काज नहीं करना है सर, चेन बनाने वाला काम नहीं करना है, ये सब मुझे नहीं करना है। चेन बनाने वाला आता है सर, ये ऑब्जेक्शन कॉमन है, चेन बनाने वाला। आप उसको सर बोलो, सर जब तक आप जिंदगी में मतलब दुनिया में आए हो, जब तक आपका जन्म हुआ है और जब इस दुनिया को छोड़ के जाओगे सर, आप किसी ना किसी चेन में रहोगे, किसी ना किसी के नेटवर्क में हो। मेरा एक, मैं जो प्रेजेंटेशन करता हूँ ना, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन में मार्केट का जितने जितने कंपनी है उसका एक फोटो मैंने असेंबल किया हुआ है, वहां पे पंच किया हुआ है। तो वो फोटो मैं दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन करते वक्त कि सर देखो आप ये कंपनी का, कोलगेट का, लक्स का, लाइफ बॉय का, सनसिल्क का, क्या बोलते हैं, लाइजॉल का, जिलेट का, लैक्मी का, ये सब बड़े बड़े कंपनी के नेटवर्क में सर आप ऑलरेडी हो। आप सर ऑलरेडी चेन में हो सर, ये आपको शायद मालूम नहीं है, आपको शायद मालूम नहीं है सर, आप ऑलरेडी चेन में हो, आप ऑलरेडी नेटवर्क सिस्टम में हो। लेकिन फर्क ये है, आपका कोई नेटवर्क नहीं है सर। जिस दिन से आप इस दुनिया में आए हो ना, आप जंक्शन बेबी कंपनी के नेटवर्क में आ चुके हो सर। जिस दिन आपका जन्म हुआ था उसके बाद से आप जंक्शन बेबी कंपनी का नाम सुना है ना, जंक्शन बेबी कंपनी के नेटवर्क में आप आ चुके हो। जिस दिन आप दुनिया छोड़ के जाओगे उस दिन आप किसी ना किसी के नेटवर्क में रहोगे। तो पूरी जिंदगी आपको किसी ना किसी के नेटवर्क में रहना है, किसी ना किसी के चेन में रहना है, ये रहना ही रहना। आप जी नहीं पाओगे सर, जब तक इंसान जिंदा है वो किसी ना किसी के नेटवर्क में रहेगा, जहां पे वो खर्चा करेगा, दूसरे वाले के जेब में पैसा रहेगा, वो खर्चा करेगा, दूसरे के जेब में पैसा जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है सर, आपका कोई नेटवर्क नहीं है, आपका कोई चेन नहीं है, आपके नीचे कोई नहीं है, आप हर किसी के नीचे हो सर, आप हर किसी के नेटवर्क में हो, आप हर किसी के चेन में हो। आपके नीचे कोई नहीं है, आपका खुद का कोई नेटवर्क नहीं है। तो जिंदगी अगर बदलना है सर, तो आपको खुद का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको खुद का नेटवर्क बनाना है ट्रेडिशनल मार्केट में, आपको एक बहुत बड़ा कंपनी खोलना पड़ेगा सर, बहुत बड़ा कंपनी आपको खोलना है, जैसे लक्स की तरह, लाइफ बॉय की तरह, डेटॉल की तरह, कोलगेट की तरह, ऐसे कंपनी आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन एक आम इंसान के लिए इतना बड़ा कंपनी खोलना पॉसिबल है सर? वो बोलेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो वही मौका तो आपको वेस्टीज दे रही है। वेस्टीज में आपको कुछ नहीं खोलना, ना तो कंपनी खोलना है, ना तो प्रोडक्ट बनाना है, ना तो ऑफिस मेंटेन करना है, कुछ नहीं कर रहा है, सब गौतम वाली सर देख रहे हैं सर। पूरा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ करना है, कितना, हमारे लिए तो अच्छा हो गया सर। अगर खुद का कंपनी खोलते तो सब कुछ हमें ही देखना पड़ता, प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, ऑफिस कहाँ पे खुलेगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, बैक ऑफिस देखना है, हर एक चीज मुझे देखना पड़ता था। कुछ भी गलती होता तो मुझे संभालना पड़ता था, पैसा भी मुझे लगाना पड़ता था। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, दूसरा कोई देख रहा है, और जो देख रहे हैं वो इस, मतलब क्या बोलते हैं, इस बारे में पीएचडी करके बैठा हुआ है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोग को देखना ही है, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ नेटवर्क बनाना है, सिर्फ कस्टमर का नेटवर्क बनाना है, जहां से दूसरे लोग खर्चा करेंगे, आपके जेब में पैसा आएगा। जैसे कोलगेट में होता है, कोलगेट के नीचे एक लाखों करोड़ों लोगों का कस्टमर का नेटवर्क है, जो लोग खर्चा करते हैं उसके जेब में पैसा आ जाता है। जैसे मान लो आपके घर में हर महीना 4 साबुन लगता है, लक्स का साबुन आप यूज करते हो, हर महीना 4 साबुन यूज करते हो, हम भी, आप भी 4 यूज करते हो, मैं भी 4 यूज करता हूँ। आपकी और मेरे तरह करोड़ों लोग हैं जो हिंदुस्तान में लक्स साबुन यूज करते हैं, डेटॉल साबुन यूज करते हैं। सिर्फ हम और आप नहीं करते, आपकी और मेरे तरह करोड़ों लोग करते हैं। तो वहां से करोड़ों का धंधा होता है, 1000 करोड़ का प्रोडक्ट साबुन बिकता है, जिसका प्रॉफिट लक्स के मालिक को मिलता है, आपके और मेरे जेब में कुछ नहीं आता। तो यहाँ पे वही नेटवर्क आपके नीचे आएगा सर, वही नेटवर्क जो कोलगेट के नीचे जा रहा था, वही रेडीमेड का नेटवर्क, वही नेटवर्क आपके नीचे आएगा। तो वो लोग खर्चा करेंगे, आपके जेब में पैसा आएगा। क्या करना है सर? पूरी जिंदगी दूसरे के नेटवर्क में काम करना है, पूरी जिंदगी दूसरे के चेन में काम कर रहा है, दूसरे को अमीर बनाना है या खुद को अमीर बनाना है? क्या करना है सर? उसको सवाल पूछो। पूरी जिंदगी दूसरे के नेटवर्क में काम करके दूसरे को अमीर बनाना है या खुद का नेटवर्क बना के खुद को अमीर बनाना है, खुद के बच्चे को अच्छी जिंदगी देना है? ये चॉइस आपको, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा सर, क्योंकि लाइफ आपका है, कैरियर आपका है, तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। नेटवर्क में तो आपको रहना पड़ेगा सर, आप जितने दिन जियोगे, आपका जितना दिन सांस चल रहा है ना, उतना दिन आपको नेटवर्क में, आपको चेन में रहना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर?
चलिए अगला देखते हैं। इस तरह के काम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसका कोई रीजन भी वो नहीं बताता। जो लोग बताते हैं ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्यों इंटरेस्ट नहीं है ये नहीं बताते। मैंने भी बहुत सारे लोगों को पूछा है सर, प्लान देखने के बाद बहुत सारा बोलता है सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई इतना बड़ा चीज दिखा दिया, मतलब उसको मैं नहीं बोलता हूं, मैं अपने मन में बोलता हूं कि इतना सब कुछ समझाने के बाद तू बोल रहा है इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये उसके मुंह पे नहीं बोल रहा हूँ ये आप गलत मत समझिएगा, मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल रहा, मेरे मन में ये सोच आ रहा है कि इतना बड़ा बिजनेस सब कुछ दिखाने के बाद बोल रहा है कि तू इंटरेस्ट नहीं। किसमें इंटरेस्ट नहीं है भाई? पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं। घर लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं है तू, गाड़ी लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जगुआर लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? पैसा हर किसी को चाहिए। उसको आप बोलो सर 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आपने वेस्टिज के बारे में सुना है। जैसे ही वो बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, उसको आप बोलो सर 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आप वेस्टिज के बारे में सुने हो और मैं कोई बाहर का बंदा हूं। मान लो मैं आपका दोस्त हूं, उसको आप बोलो मान लो 1 मिनट के लिए मैं आपका दोस्त हूं, स्कूल का कोई दोस्त हूं या कॉलेज का दोस्त हूं। मैं एज अ दोस्त आपको पूछता हूं सर क्या आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कोई बड़ा बिजनेस करना है, घर लेना है, लाखों का इनकम करना है, विदेश में घूमने जाना है, अपने फैमिली को एक दुनिया का हर एक खुशी देना है, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना है, अच्छे से स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवाना है, ये जिंदगी चाहिए। और मैं ये डायलॉग बोलता हूं, ये डायलॉग आप भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई पेटेंट राइट नहीं है इस डायलॉग में। ये मेरा मन का डायलॉग है, मैं हर एक को बोलता हूं कि भाई तू इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एक चीज में इंटरेस्ट है। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आप तो अभी कुछ ना कुछ तो इनकम कर रहे हो ना, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो इनकम कर रहे हो, महीने का 5,000, महीने का 10,000, 20,000, 30,000, कुछ ना कुछ तो कमा रहे हो ना, जो महीने में आपके जेब में आता है। उसको आप एक सवाल पूछो सर आप महीने का इनकम आपका जितना महीने उसको उसका इनकम कितना ये मत पूछो, ये हम लोग जनरली नहीं पूछते इनकम, ये आप मत पूछो। सर आप जितना भी इनकम करते हो, महीने का आप जितना भी कमाते हो, आप अपने महीने के इनकम को डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो? सवाल मैं दूसरी बार रिपीट करता हूं, आपका जो महीने का इनकम है उसको आप डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो? मान लो कि आप महीने का 10,000 रुपया कमा रहे हो, तो आप दिन का 10,000 कमाना चाहते हो? उसको आप सवाल पूछो सर। मैं एज अ फ्रेंड आपको पूछ रहा हूं, जो आप महीने का 10,000 कमा रहे हो, मान लो महीने का 20,000 कमा रहे हो, आप दिन का 20,000 कमाना चाहते हो? अगर चाहते हो, आपके पास कोई रास्ता है सर जहां से आप कर सकते हो? कोई रास्ता है? आप वेस्टीज भूल जाओ, वेस्टीज आप भूल ही जाओ पूरा। आपके पास कोई रास्ता है जहां से आप अपने महीने के इनकम को डेली इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो? ऐसा कोई रास्ता है आपके पास? जहां पे अभी आप काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, पिछले 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, इतने सालों से कर रहे हो। वहां से अगर आप काम करोगे, आपका महीने का इनकम डेली इनकम में कन्वर्ट हो सकता है? उसको आप सवाल पूछो, वो बोलेगा नहीं हो सकता है। तो इसको करने के लिए आप इंटरेस्टेड हो? हाँ इंटरेस्टेड हूँ। वेस्टीज आपको वही मौका दे रही है सर, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे भी ये सवाल पूछा गया था सर, मेरा सीनियर मुझे भी ये सवाल पूछा था, आप वेस्टीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, नो प्रॉब्लम। क्या आप अपने महीने के इनकम को डेली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसके लिए इंटरेस्टेड हो? तो आपके पास कोई रास्ता है जहां से आप कर सकते हो? वेस्टीज आपके पास एक लौता रास्ता है जहां से ये आप कर सकते हो, और ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है। हजारों लाखों लोग ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हैं, जो एक टाइम पे जितना कमाते थे वो उतना अभी दिन का कमाते हैं। वो जितना महीने का कमाते थे ना, वो अभी दिन का उतना कमाते थे, कमा रहे हैं। वो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, अलग से प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी आपके पास मौका है, क्या अगर आप कमाना चाहते हो तो ये मौका आपके लिए है, अगर नहीं कमाना चाहते हो नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये तो लोगों को तेल लगा बिजनेस है, ये भी आता है सर। ये आता है, बहुत कम आता है जनरली, मेरे पास उतना नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आता है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो लोगों को तेल लगाने का बिजनेस है सर, हम लोग किसी को तेल नहीं लगाते, हम लोग किसी को तेल नहीं लगाते सर। ये सिलेक्शन और रिजेक्शन का बिजनेस है सर, ये दिमाग में आप बिठा लो। हम लोग या तो सिलेक्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं, आपको हमारा काम है आपको मौका देना, लेना या नहीं लेना आपका ले, हम आपको तेल नहीं लगाएंगे सर। ना तो आगे आप किसी को तेल लगाओगे, आप किसी को तेल नहीं लगाओगे, ना तो हम किसी को तेल लगाते हैं।
ना हम किसी को तेल लगाते हैं, ना आप किसी को तेल लगाओगे। हमारा काम है हर किसी को मौका देना। किसका मौका? जिंदगी बदलने का मौका। अब लेना ना लेना वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइफ तो उसकी है ना, करियर तो उसका है, फैमिली तो उसका है, बच्चे तो उसके हैं, मम्मी पापा तो उसके हैं, तो डिसीजन उसको लेना पड़ेगा। तो हम मौका देते हैं हर किसी को। अगर लेना है तो वेल एंड गुड, नहीं लेना है नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी को हम तेल नहीं लगाते सर। ये सोच जो आपके दिमाग में आया है सर, मेरे दिमाग में भी था। जब मैंने पहले आपको बताया कि फील, फेल्ट एंड फाउंड थ्योरी आपको बोलना है, उसको आप पहले बोलिए। सर मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले दिन जब मैं सुना था ना इस बिजनेस के बारे में, मुझे भी लगता था ये तेल लगाने का बिजनेस है। फिर जब मैंने इस बिजनेस को, सिस्टम को देखा, ट्रेनिंग लिया, काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ये तेल लगाने का बिजनेस नहीं है, ये मौका देने का बिजनेस है लोगों को। लोगों का जिंदगी बदलने का बिजनेस है ये। लोगों का जिंदगी बदलने का बिजनेस है। तो वही मौका हम लोगों को दे रहे हैं। अगर उसको जिंदगी बदलना है तो वो मौका लेगा, नहीं बदलना है तो नहीं लेगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर आपको बदलना है तो आप मौका लो, मत लो, नो इशू। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन नंबर 10, इतने लोग कहाँ मिलेंगे? मैं इतने लोगों को नहीं जानता, मैं इतने लोगों को नहीं जानता। अब वहां पे आता है आपका प्रोस्पेक्टिंग की बात। लिस्ट कैसे बनाना होता है, डिजिटली हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ये नॉर्मली आता है, उसको आपको वहां से थोड़ा सा समझाना है कि प्रोस्पेक्टिव में जैसे हम लोग करते हैं, लिस्ट कैसे बनाना होता है। सर आसपास में हम लोग जो निकलते हैं ना, बाहर निकलते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जिसके साथ धक्का लगता है ना सर, अगर आपको हिंदुस्तान में लोग नहीं मिलेंगे सर, कहाँ पे मिलेंगे सर? 140 करोड़ की आबादी है सर। अगर आपको हिंदुस्तान में लोग नहीं मिलेंगे तो कहाँ पे जाओगे? मंगल में जाओगे? चांद में जाके लोग मिलेंगे क्या आपको? 140 करोड़ की आबादी है सर, और हर कोई साबुन लगाता है, हर कोई पेस्ट लगाता है, हर कोई चाय पीता है, हर किसी को चाहिए। तो अगर हिंदुस्तान में नहीं मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? तो उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल बात बोलनी है कि कैसे हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लिस्ट बनाना, उसको थोड़ा थोड़ा आपको 2 मिनट में समझाना है कि ऐसे लिस्ट बना के हम लोग उसके बाद एक एक करके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। फिर हम लोग फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को यूज कर सकते हैं, वहां से हम लोग डिजिटली प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। स्ट्रेंजर लोगों को कैसे करते हैं, वहां से हम लोग रिलेशन बिल्डअप करते हैं। वो आपको थोड़ा सा 2 मिनट में उसको समझाना है, तो तब उसको पता चलेगा कि लोगों की कमी नहीं है सर, लोगों की कमी नहीं है। आसपास में हजारों लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, और आज के डेट में तो कमी नहीं है। सोशल मीडिया के जमाने में लोगों की तो कमी नहीं है, और आप पूरे वर्ल्ड में आपका नेटवर्क बना सकते हो। आप कोई जानो या ना जानो, पूरे वर्ल्ड में आपका नेटवर्क आप फैला सकते हो। तो थोड़ा वहां पे आपको टेक्निकल बात करना है। नेक्स्ट क्या है? मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। अगर मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाया तो क्या होगा? मैं आपकी तरह, जैसे आप समझा रहे हो ना मुझे, मैं आपकी तरह समझा नहीं पाऊंगा। अगर मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाऊं, मैं तो ज्वाइन कर लिया, चलो आप मुझे बोल रहे हो मैंने ज्वाइन कर लिया, अगर मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाया तो क्या होगा? तो क्या होगा? मेरा इनकम तो नहीं आएगा। अब वहां पे उसको लॉ ऑफ एवरेज समझाना है आपको। वहां पे आपको लॉ ऑफ एवरेज समझाना है कि सर देखो, बिजनेस, हर किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में एक रूल चलता है जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेज। आप किसी का साड़ी का दुकान लगाओ, कपड़े का दुकान लगाओ, 100% लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। दुनिया का ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जहां पे 100% लोग खरीदते हैं। एक भी बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जहां पे 100% लोग यूजर है। कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी सस्ते में प्रोडक्ट देता हो, कोई भी हो, लक्स इतना बड़ा ब्रांड है, लाइफ बॉय इतना बड़ा ब्रांड है, हर कोई लक्स का साबुन यूज नहीं करता सर, हर कोई लाइफ बॉय का साबुन यूज नहीं करता। जिसको जो अच्छा लगता है उसका प्रोडक्ट वो यूज करता है। इसके लक्स का कुछ नहीं जाता, लाइफ बॉय का कुछ नहीं जाता, उसको मालूम है सर। तो यहाँ पे भी वैसा सिस्टम है। आप 10 लोगों को बोलोगे, 2 लोग तो ऑटोमेटिक, बेसिक सिस्टम है, 80-20 रूल जिसको बोला जाता है, कि आप 10 लोगों को बोलोगे, 2 लोग तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे। अगर आप अच्छी तरीके से बोलोगे तो 3, 4, 5, 6 लोग भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे सर। तो हर किसी को नहीं चाहिए सर। ये भीड़ इकट्ठा करने का बिजनेस नहीं है सर। ऐसा मत सोचो कि आपको जिसको मिलेगा सबको ज्वाइन करवाना है, नहीं। आपको क्वालिटी पीपल चाहिए जिसको सच में आगे बढ़ना है। हम यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करने नहीं बैठे कि जिसको मिला सबको ज्वाइन करवा दिए, नहीं सर। हमको क्वालिटी पीपल चाहिए जो सीरियस है आपके लाइफ, अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, जो खुद के करियर के लिए, खुद के लाइफ के लिए सीरियस है, सीरियसली कुछ करना चाहता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे लोगों को ही हम लोग ढूंढ रहे हैं।
उसी के लिए हम लोग टाइम इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो सीरियस नहीं है, उसके जिंदगी के लिए हम भी सीरियस नहीं है। सिंपल उसको बोल दो। तो यहाँ पे हर कोई नहीं करेगा सर। लॉ ऑफ एवरेज यही बोलता है कि आप 10 लोगों को बोलोगे, 100 लोगों को बोलोगे, 20 लोग जुड़ेंगे, बाकी लोग नहीं जुड़ेंगे। तो आपको उसी से मतलब है, बाकी से नहीं मतलब है। तो जो आपके साथ जुड़ेंगे, तो वहां से आपका नेटवर्क बड़ा होगा। उनका भी लिस्ट है, उनका भी जान पहचान है, वो लोग भी सीरियसली काम करेंगे सर। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टेक्निकली समझाना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल चीजें आपको समझाना पड़ेगा। जैसे हम लोग काम करते हैं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, तब उसको समझ में, हाँ ये तो चीज है। मैंने जब किसी को समझाया, उसको समझ में आया था। मेरे जान पहचान के बहुत लोग ऐसे बिजनेस किए, लेकिन किसी को सक्सेस नहीं मिला। ये बहुत कॉमन है, शायद आपको भी मिला होगा ऐसे ऑब्जेक्शन कि मेरे दोस्त ने ये बिजनेस किया था, उसको सक्सेस नहीं मिला। मेरे में बहुत सारे लोग वेस्टेज करते थे। ऐसा भी ऑब्जेक्शन आया मेरे पास। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग वेस्टेज करते हैं, अभी तो चाय का ठेला लेके घूम रहे हैं। ऐसे भी ऑब्जेक्शन आए हैं। या दूसरा किसी कंपनी में काम करते हैं, वेस्टेज ना हो, दूसरे किसी कंपनी में वो काम करते थे, किसी ना किसी दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, किसी ना किसी जगह वो नेटवर्क बनाने का काम करते थे, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिला। मेरे मामा का लड़का करता था, मेरे बुआ की लड़की करती थी, मेरा कॉलेज का वो बचपन का दोस्त करता था, कुछ नहीं मिला, कुछ मान लो मेरा बेटा है, मेरा बेटा अगले साल बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, 10th का एग्जाम देने वाला है। मेरे बगल में एक लड़का पिछले साल 10th का एग्जाम दिया, देने के बाद वो फेल हो चुका है। 10th के एग्जाम में फेल हुआ। अब आप बोलो सर मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बेटे को 10th के एग्जाम में बिठाना चाहिए या नहीं चाहिए? उसको आप पूछो। सर मेरा बेटा अगले साल 10th का एग्जाम देने वाला है। मेरे पड़ोस में एकदम बगल वाला जो फ्लैट है, वहां पे एक बच्चा रहता है, वो पिछले साल 10th का एग्जाम दिया, उसमें वो फेल हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? 10th के एग्जाम में उसको बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? अब वो क्या बोलेगा आगे वाला? जरूर बिठाना चाहिए। अगर उस वो फेल हो गया तो आपका बेटा भी फेल होगा, ये क्या बात हुआ? वही तो मैं समझा रहा हूँ सर। आपका मामा का लड़का फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी फेल होंगे। आपका बुआ का बेटी फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फेल होंगे। दूसरा एग्जाम्पल उसको दे सकते हो। सर मेरा एक दोस्त कल रात को हाईवे से, नेशनल हाईवे दिल्ली रोड से बाइक से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मेरा एक बचपन का दोस्त बाइक चला के आ रहा था नेशनल हाईवे से, वहां से रोड के एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट डेड हुआ सर। अभी मुझे क्या करना चाहिए सर? बाइक चलाना चाहिए? बाइक चलाने से तो एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं सर, जिंदगी चली जाती है। तो क्या, सॉरी एक कॉल आ गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। सर मेरा ऑडियो आ रहा है सर? हाँ अभी आ रहे। हाँ हाँ, एक कॉल आ गया था, सॉरी सॉरी। तो जो बोल रहा था मैं कि मेरा एक दोस्त नेशनल हाईवे से बाइक चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया। क्या करना है सर? बाइक मुझे चलाना चाहिए? बाइक चलाने से तो क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं। तो वो क्या बोलेगा? सर उसका एक्सीडेंट हुआ तो ऐसा नहीं है कि आपका भी एक्सीडेंट होगा, आप भी मर जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ सर। वो फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी फेल होंगे। उसको सिस्टम समझ में नहीं आया, वो ट्रेनिंग नहीं लिया, नहीं सीखा, इसीलिए फेल हो गया। जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है ना सर, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो आवाज करना है। स्लो आ रहा है, फेलियर, आवाज स्लो আসছে, थोड़ा सा आवाज बढ़ाओ। आवाज स्लो आ रहा है सर, वेरी लो साउंड। एक मिनट। अब आवाज ठीक है सर? हाँ अब क्लियर है ना? ओके। तो जो बोल रहा था मैं, उसको आप बाइक का एग्जाम्पल दो, आप उसको ये क्या बोल रहे हैं, एग्जाम बोर्ड का एग्जाम का एग्जाम्पल दे सकते हो। तो हर चीज में अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना है सर। फेलियर को मत देखो। फेलियर को, आप किसी भी फील्ड में फेलियर को देखोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो लोग सक्सेस हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। सक्सेस होने का सिंपल तरीका, सक्सेसफुल लोग जो जो करते हैं उसको आपको फॉलो करना है। उसका डेली रूटीन आप फॉलो करो, तो आप सक्सेस बनोगे। कोई बच्चा अगर मान लो एग्जाम में फेल हुआ है ना,
और कोई बच्चा 90% मार्क्स लाया है, आपको क्या चाहिए, फेल होना है कि 90% लाना है? ऑब्वियसली 90% लाना है। तो 90% वाला जो करता है, डेली रूटीन जो है उसका, कितना घंटा पढ़ता है, कौन से टीचर के पास पढ़ता है, कौन सा सजेशन पढ़ता है, कौन सा बुक्स पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, उसको आप फॉलो करना है, उसका डेली रूटीन आपको कॉपी करना है, तो आप भी 90% पा सकते हो। सिंपल सा चीज है सर। तो ऐसे एग्जाम्पल देके आप उसको समझा सकते हो। लास्ट में और 2-3 है, मैं 2-5 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ। सिर्फ 2-3 ऑब्जेक्शन ही बाकी है। आपने कितना पैसा कमाया, आप पहले कीजिए, फिर बाद में मैं करूंगा। आपने कितना कमाया, अभी आप कितना इनकम कर रहे हो, आप जो इतने बड़े बड़े बात बोल रहे हो, आप कितना कमा रहे हो बोलो। अगर ऐसा आपको सवाल आता है ना सर, आप उसको बोलिए, सर आपने विराट कोहली को देखा है सर, विराट कोहली को जानते हो आप? बोलेगा हाँ जानता हूं मैं। कौन है सर विराट कोहली? बोलेगा इंडिया टीम का क्रिकेट टीम का कैप्टन है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, अभी इंडिया का क्या बोल, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन है विराट कोहली, है ना? सबको ही बोलेंगे विराट कोहली अभी नंबर 1 पोजीशन में आता है, 70 सेंचुरी मार चुका है, बहुत बड़े पोजीशन में, इतना बड़ा करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी बना चुका है, सक्सेसफुल इंसान है। सर यही सवाल मैं आपको अगर आज से लगभग 13 साल पहले पूछता, यही सवाल, अभी कौन सा साल चल रहा है सर, 2021 चल रहा है, तो यही सवाल मैं अगर आपको 2008 में पूछता कि सर विराट कोहली कौन है, 2008 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2008 में विराट कोहली में इंडियन टीम में डेब्यू किया था। 2008 में विराट कोहली इंडिया टीम में ज्वाइन किया था पहली बार। तो वही सवाल अगर मैं आपको पूछता कि 2008 में तो विराट कोहली कौन है सर, आप बोलते हाँ एक नया लड़का आया है, अभी ज्वाइन किया इंडिया टीम में, खेल रहा है, ठीक है देखते हैं क्या करता है, अभी थोड़ा नया नया, शायद आपको नाम भी पता नहीं होता कौन विराट कोहली, शायद आप उसका नाम भी बता नहीं पाते, आप उसको पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि उसने पहचानने के लायक कुछ काम नहीं किया था। 2008 में जब वो ज्वाइन किया था ना, पहचानने के लायक कुछ काम नहीं किया था। अगर आप ऐसे विराट कोहली मान लो, एमएस धोनी मान लो, किसी का भी नाम ले सकते हो, तो उस टाइम पे उसने कुछ नहीं किया था। लेकिन आज के डेट पे आप क्या बोल रहे हो कि इंडियन टीम का क्रिकेट कैप्टन है, सक्सेसफुल है, नंबर 1 बैट्समैन है। तो वैसे ही सर मेरे भी सिस्टम वही है, मैंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया है, आप जिसने जिन ज्वाइन किया वही आप बताओ, आप उसको कुछ झूठ मत बोलो। अगर आपने 1 महीना ज्वाइन किया, 1 महीना बताओ, 1 हफ्ता ज्वाइन किया, 1 हफ्ता, 3 महीना, 6 महीना, जो भी किए हो, जितना आपका नेटवर्क बनाए वही आप बोलो उसको। आप जितना नेटवर्क बनाए, मान लो आपका 10 लोगों का नेटवर्क बना है, आप उसको कॉन्फिडेंस से बताओ। हम लोग क्या करते हैं ना, सर मेरा तो यही तो शुरू किया है सर, अभी 3 महीना हुआ है, मेरे साथ सिर्फ 10 लोग ही जुड़े हैं, ऐसे हम लोग ढीला ढाला बताते हैं। इसीलिए वो बोलता है अच्छा सिर्फ 10, यही मेहनत कर रहे हो, सिर्फ 10 लोग जुड़े हैं। ऐसे मत बोलो सर, अगर 10 का नेटवर्क बना है, 20 का नेटवर्क बना है, 50 का नेटवर्क, जितना भी नेटवर्क आपका बना है, 2 लोगों का भी नेटवर्क अगर आपका बना है ना, उसको आप कॉन्फिडेंस से बोलो, सर मैंने जब शुरू किया था अकेले शुरू किया था, अकेले स्टार्ट किया था मैंने, लेकिन आज मेरे साथ 2 लोग काम कर रहे हैं सर, आज मेरे साथ 5 लोग काम कर रहे हैं, मेरे साथ 10 लोग काम कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था, अकेला शुरू किया था, मैंने भी सोचा था कोई जुड़ेगा कोई नहीं जुड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे सिस्टम में सिखाया गया, हम लोग जैसे ट्रेनिंग लेते गए, आज सर मेरे साथ 5 लोग काम कर रहे हैं सर, मेरे नेटवर्क में ऑलरेडी 5 लोग जुड़ चुके हैं। उसको आपको कॉन्फिडेंस से बताना है, तब वो आगे वाला भी सोचेगा अच्छा 5 लोग जुड़ चुके हैं। आप जैसे रेस्पॉन्स दोगे वो वैसे ही रेस्पॉन्स लेगा। अगर आप ढीला ढाला बताओगे हाँ सर सिर्फ तो मेरा 5 लोग जुड़े हैं, आप जुड़ोगे तो 6 लोग जुड़ेगा, ऐसे अगर आप बोलोगे ना तो गया बंदा हाथ से आपका। आप जो बोल रहे हो वही आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है, 5 है तो 5, 50 है तो 50, 500 है तो 500, तो फुल कॉन्फिडेंस से आपको उसको बोलना है। क्लियर? मैंने पहले किया था लेकिन मेरा बहुत पैसा लॉस हो गया, मैंने पहले ऐसे काम किए थे, बहुत लॉस हो गया। तो ये लॉस वाला सिस्टम जब आएगा ना, वो जनरली मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट लाएगा। वो शायद किसी मनी मार्केट में मनी रोटेशन मनी सर्कुलेशन कंपनी में जुड़ा था, जहां पे एक का डबल डबल 4 गुना 5 गुना 10 गुना दिया जाता था। वो सारोदा, रोज वैली, ऐसे ऐसे कंपनी बहुत सारे हैं, आपको भी मालूम है मार्केट में था ऐसे कंपनी, जहां पे ऐसे डबल ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट था, तो वहीं पे लॉस वाला है। कोई प्रोडक्ट में अगर काम करेगा तो लॉस वाला सिस्टम नहीं होता है, तो उसको आपको डिफरेंस समझाना है। सर वहां पे पैसा लगता था, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, ना तो डबल देना है ना तो ट्रिपल देना है,
जो प्रोडक्ट घर का लगता था वही प्रोडक्ट आपको यहाँ से लेना है। तो आपका यहाँ पर डबल ट्रिपल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पैसे का तो हम लोग का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये डिफरेंस उसको समझाना है कि आपने जिस कंपनी में काम किए थे, अभी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहां पे डिफरेंस यही है आपका। पैसा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम लोग कोई पैसा नहीं लगा रहे। हाँ, दूसरा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10,000 20,000 का प्रोडक्ट लेते हैं बेचने के लिए। हम लोग सर यहाँ पे बेचने नहीं आए, हम लोग सेल्समैन नहीं है सर। बहुत सारे कंपनी में एज अ सेल्समैन काम किया जाता है, आप यहाँ पे बेचने ही आए हो, आप नेटवर्क बनाने, आप खुद का प्रोडक्ट खुद यूज करो, खुद का प्रोडक्ट खुद यूज करो, नेटवर्क में फोकस करो। आप ऐसे 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख का सामान बेचने नहीं आए हो, आपके बिस्तर के नीचे वो प्रोडक्ट जमा नहीं करने आए हो, ये आप समझ लो। तो उसका डिफरेंस आपको थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा। क्लियर? कंपनी अगर करोगे तो क्या होगा, ये जनरली वेस्टीज में नहीं आता सर। ये सवाल जनरली आप वेस्टीज का प्रोफाइल जब उसको दिखाओगे, पूरा अचीवमेंट 17 साल का पूरा प्रोफाइल जब दिखाओगे, जनरली वेस्टीज में ये सवाल नहीं आता। फिर भी अगर आ गया तो वेस्टीज का प्रोफाइल आप उसको दिखा दो, वो कुछ नहीं पूछेगा। वेस्टीज में 17 साल में क्या क्या किया है, उसको अगर आप पूरा अच्छी तरीके से समझा दोगे तो ये सवाल आएगा ही नहीं। फिर भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली ये ऑब्जेक्शन आता है, ये नए कंपनी के लिए है, फिर भी मैं आपको बता दिया, अगर ऐसा सवाल आता है तो आप उसको वेस्टीज का प्रोफाइल पूरा बता दो कि क्या है नहीं है, कंपनी आज किस लेवल पे है, उसको समझा दो, वर्ल्ड लेवल पे किस लेवल पे बिजनेस कर रही है, उसको समझ में आ जाएगा सर। क्लियर? लास्ट वाला ऑप्शन है, मेरे घर बगल वाले दुकान से मुझे उधार में प्रोडक्ट मिल जाता है, तो मैं इतने दूर आप लोगों से ऑफिस से प्रोडक्ट क्यों लूं? उसको सेम चीज बोलना है सर, उधार में तो प्रोडक्ट मिलेगा, जिंदगी बदलेगा सर। आपको क्या चाहिए सर, उधार में प्रोडक्ट लेना है या जिंदगी बदलना है? उधार में तो प्रोडक्ट सर मेरे बगल वाले दुकान में भी मिलता है सर। मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहां से जैसे निकलूंगा, वहां पे भी जो दुकान है, इतना बड़ा किराने का दुकान खोल के रखा है, उसका खाता चलता है सर, पूरा महीने का खाता सिस्टम चलता है। वो पूरा खाते में लिख लेता है, महीना खत्म होता है, उसके बाद पैसा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। अब उधार में कौन प्रोडक्ट लेता है सर? एक बार सोच के देखो, उधार में कौन प्रोडक्ट लेता है? जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा होगा ना, वो उधार में नहीं लेगा। ये उधार वाला जो काम है, वो रेस्पेक्ट का काम नहीं है सर। ये रेस्पेक्ट वाला काम तो नहीं है ना। सम्मान का, मान सम्मान बढ़ता है क्या सर? बढ़ता है या घटता है? आपका रेस्पेक्ट इसमें बढ़ता है या घटता है? अगर आप उधार से सामान लाते हो, ऑब्वियसली घटता है। तो वही चीज आपको करना है सर, पूरी जिंदगी करना है या वहां से निकलना है? इसको आप सोच के देखो, पूरी जिंदगी आपको उधार का सामान ही लेना है या कैश में लेना है? जो चाहे मैं कैश में तुरंत खरीद सकूं, ये चाहिए या पूरी जिंदगी उधार से लेना है? तो आप डिसाइड करो सर, उधार का सामान चाहिए या जिंदगी बदलना है, करियर चाहिए, इनकम चाहिए। दुकान वाला आपको इनकम नहीं देगा, बगल वाला दुकान आपको उधार में सामान देगा, आपका करियर नहीं देगा, आपके बच्चों का सपना पूरा नहीं करेगा। क्या करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है? फैमिली का सपना इंपॉर्टेंट है या उधार वाला इंपॉर्टेंट है? उधार लेना है ये इंपॉर्टेंट है, उसको सवाल पूछो। तो आपको डिसाइड करना है सर कौन सा चाहिए। क्लियर? जैसे आप उसको सवाल पूछोगे, उसको क्लियर हो जाएगा कौन सा चाहिए, वो तुरंत डिसाइड करेगा। तो यही था 16 ऑब्जेक्शन, 16 पॉइंट, 16 पॉइंट मैंने आपको निकाला आपके लिए। तो आपके लिए अगर और भी कोई ऑब्जेक्शन आता है, ज्यादातर ऑब्जेक्शन मेरे लिए शायद क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। और भी कुछ होता है तो आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को इतना देर तक सुनने के लिए। ज्यादातर होगा शायद मैं आपको क्लियर कर पाया कि क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्शन आता है। जनरली मेरे नॉलेज में मुझे जितना मालूम है, इतना ही ऑब्जेक्शन आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता जनरली। तो अगर आता होगा, आप आप लोग मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ। तो थैंक